नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया। मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। हमारे साथ आज मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बरियौल से नवनिर्वाचित मुखिया महताब आलम साहब। आइए हम उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, दी लाइव इंडिया परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, आपको ढेरों मुबारकबाद। धन्यवाद आपको। आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत की सारी जनता जो मतदाता हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और जीत का श्रेय पूरे पंचायत के मतदाता को देना चाहता हूं। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखिए, चुनाव 2001 से मैं चुनाव शुरू किया, अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उसमें 2001 में मैं वार्ड सदस्य के रूप में बरियौल पंचायत के वार्ड नंबर 8 से चयनित हुआ, और उस वक्त इरफान साहब मुखिया बने थे। पंचायत की जब चुनाव हुआ तो उसमें मुझे सर्वसम्मति से उप मुखिया चुना गया। 2001 से 2006 तक मैं उप मुखिया के रूप में अपने पंचायत के विकास के लिए अग्रसर रहा और लगातार रहता रहा, अपने पंचायत के विकास के लिए लगातार काम करता रहा। उसके बाद मैं 2006 में मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बना। मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बना तो उसमें मुझे हार हुई। लगातार 3 बार से मैं मुखिया प्रत्याशी बन रहा था और कुछ वोटों से मेरी हार हो रही थी। उसके बावजूद मैं पंचायत के विकास के लिए पंचायत के लोगों के साथ जुड़े रहे, और उनका जो भी छोटा छोटा काम होता था मैं उनके साथ करता था और लगे रहते थे। और मुझे यकीन था कि एक दिन ना एक दिन मुझे इसी पंचायत की मतदाता जो हैं वो मुझे चुनने का काम करेंगे। और आज वो दिन 2021 का आया जिसे पंचायत की जनता, सारी मतदाता ने मुझे अपना स्नेह प्यार दे करके और मुझे मुखिया के पद पर बैठाया है। बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे उम्मीदवारों ने यहाँ अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जनमत संग्रह और पूर्ण मत आपके साथ रहा इस पंचायत का। अपने आप को कैसे अलग रखा इन भीड़ में? मैं जब पंचायत में कैंपेन के लिए घूमता था, चूँकि मैं एकदम नया नहीं था, 2001 से 20 साल से इस पंचायत की सेवा कर रहा था। लोग बड़े बड़े प्रत्याशी यहाँ धन बल के साथ उतरे थे और हमेशा धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार हमारा जो कैंपेन था उसमें जनता को मैं यही कहता था कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं, और हम मुखिया नहीं भी रहते थे तब भी मुखिया जैसा काम हम लोगों का करते थे। जनता को समझाने में मैं कामयाब हुआ और धनबल जो है वो हारा और प्यार स्नेह जीता। आपका पंचायत बाढ़ग्रस्त है, अलबत्ता कि ये घोषित नहीं हो पाता है। पिछली बार भी इस राशि का और इस योजना का लाभ यहाँ के लाभुकों को नहीं मिला। भविष्य में जब तक आप 5 वर्ष यहाँ रहेंगे, क्या कोशिश करेंगे इस ओर? हमारे यहाँ ये आपदा की बाढ़ की समस्या बहुत ज़बरदस्त समस्या है। हमेशा बाढ़ आती है, क्षति होता है, हमारा फसल नुकसान हो जाता है। सरकार 6,000 रुपया दे देती है फ़िलहाल कि उनका ये हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस 6,000 रुपया नहीं मिल करके सरकार मेरे बाढ़ जो आती है उस पर कुछ योजना बना के इस तरह का काम करे कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आए, हमारे यहाँ खुशहाली हमेशा रहे। और बाढ़ आती है तो सरकार के तरफ से जो दी जाने वाली राशि रहती है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने प्रयास किया था, चूँकि हमारे और भी जनप्रतिनिधि जो थे वो एक्टिव नहीं हुए, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ बाढ़ आने के बावजूद भी इस बार बाढ़ की राशि जो होती है वो हमको नहीं मिल सकी। ऐसा कोई अधूरा काम जो पिछले 5 वर्षीय योजना में नहीं हो पाया, अब आपके रीजन में ये 5 वर्षों में काम पूरा होगा? 15 साल
का पीरियड हमने देखा है। 15 साल के पीरियड में 10 साल एक मुखिया जी थे और 5 साल एक मुखिया जी थे। उन्होंने जो काम किया, हमको लगता था कि 15 साल अगर बीत गया तो बड़ियोल पंचायत में काम नहीं के बराबर रहेगा, लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है कि बड़ियोल पंचायत वहीं जस का तस है जो 2006 में हम लोगों ने काम किया था। जो थोड़ा बहुत फंड आता था उस वक्त में 2001 से 2006 तक वहीं पर लटका हुआ है, वहीं खड़ा हुआ है। कोई विकास की माने गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। बहुत सारी समस्या है हमारे पंचायत में, वो जल जमाव का हो, सड़क का हो, राशन का हो, भ्रष्टाचार हो। ये बिजली तो सरकार के तरफ से मिल रही है, लेकिन उसमें पूरे गांव में बिजली का जो प्रबंध होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट, उसकी समस्या हो। बहुत ढेर समस्या जो अभी तक मैंने पड़ी हुई है। मैं जब आया हूँ इस सारी समस्याओं को एक रजिस्टर में नोट करूँगा और नोट करके रखे हुआ हूँ। और जब हम लोगों का शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है, मैं आज से ही, शपथ ग्रहण से पहले से ही इस पर काम करना शुरू किया। मैं माननीय विधायक के पास जा कर के रिक्वेस्ट किया है कि मेरा जो गांव है उसमें एक एरिया है जहां हम लोगों को रोटी के लिए उपार्जन होता है, वो सारा डूबा हुआ। कम से कम आप अपने स्तर से इसका जो है पानी निकलवा देते तो हमारा गेहूं की फसल होता, तो हम लोगों को रोटी की तकलीफ़ नहीं होती। माननीय विधायक ने आश्वासन दिया है कि मैं आपको 2-3 दिन के अंदर में इस पानी के निकासी का प्रबंध करूंगा। और मैं आया, आश्वस्त हूँ लोगों को, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह से ढेरों सारी समस्या हैं हमारे पास जिस पर हमको काम करना बाकी है। और लोगों का विश्वास है, लोगों का यकीन है, मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है, तो उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे, ये मेरा मानना है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चलते चलते? मैं अपने बड़ियोल पंचायत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने मुझे कर्ज दिया है, इस कर्ज को मैं चुकाने के लिए आपका कर्ज ज़रूर चुकाऊंगा। आप धैर्य इत्मीनान से आप रहिए और हमें दिशा भी दीजिए, जहाँ कुछ है वो हमको दिशा भी दीजिए। मैं उस रास्ते पर चलूँगा और आप लोगों की सारी आशाएं को पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ आपके सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, अपने बड़ियोल पंचायत के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर के मुझ जैसे मैंने बहुत ये मुखिया हैं, उनसे आपने चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बरियौल से नवनिर्वाचित मुखिया उम्मीदवार मेहताब आलम साहब से बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा कि सूचीबद्ध तरीके से आगे 5 वर्षों में जो काम अधूरा है उसको कंप्लीट किया जाएगा। निष्ठा एवं ईमानदारी की वादा किया है। अब देखते हैं क्या होता है। नए और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी लाइव इंडिया। धन्यवाद।